अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्किन केयर रूटीन से थोड़ा सा हटकर है और हम बात करेंगे आज घर की सफाई के ऊपर। मैं आपको दूंगी कुछ आसान टिप्स जिसके ज़रिए आप घर की सफाई के अमल को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़र्नीचर के ऊपर। चूँकि फ़र्नीचर तो सबके ही घरों में मौजूद होता है और ख़ास तौर पर ब्राउन कलर का फ़र्नीचर तो हमारे घरों में आम पाया जाता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसके ऊपर पानी के भी दाग लग जाते हैं। अगर आपके फ़र्नीचर के साथ ये मसला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने लेनी है वैसलीन और रात को फ़र्नीचर के ऊपर दागों वाली जगह पर उसको लगा लेना है। पूरी रात इसी तरह से छोड़ देना है और सुबह किसी कपड़े से उसको साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके फ़र्नीचर के ऊपर से दाग गायब हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके फ़र्नीचर के ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं और उनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है पुराना टूथब्रश। पुराना टूथब्रश बआसानी आपके फ़र्नीचर को भी साफ़ कर देगा। इसके अलावा जिन घरों में टाइल्स लगी होती हैं और टाइल्स के दरमियान में जगह गंदी हो जाती है, वहाँ पे भी आप टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं। वॉशरूम में भी आप सफाई के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे आपका हाथ पहुँच नहीं सकता। तो आप बआसानी टूथब्रश से अपने किचन की, बाथरूम की और फर्नीचर की सफाई कर सकती हैं। इसके अलावा फ़र्नीचर को दीमक से महफूज रखने के लिए कमरे को बंद करके गंधक जलाकर इसका धुआं दें। वहाँ जिस कदर भी कीड़े होंगे वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और मच्छर और मक्खियों का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। आगे आ जाती है फ्रिज की सफाई की बारी। अगर आप फ्रिज को साफ़ करना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी में कोई भी वॉशिंग पाउडर ऐड करके आप अच्छे तरीके से शेल्फ्स को बाहर निकालें फ्रिज की और फ्रिज की सफाई करें। शेल्फ्स को भी अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें। और फिर अगर इसके बाद आपको मसला हो कि फ्रिज से बदबू आती है, तो आप फ्रिज में एक छोटा सा कोयले का पीस रख दें। ये कोयले का पीस हर तरह की बदबू को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आपकी फ्रिज से बिल्कुल भी बो नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर आप कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जाने लगे हैं या ज़्यादा दिन आप घर से बाहर गुजारेंगे और आपका फ्रिज इसी तरह से बंद रहेगा, तब भी खदशा होता है कि फ़्रिज में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो उस बदबू से बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने अखबार का एक छोटा सा पीस फ्रिज में रख देना है और साथ ही कोयला रख देना है। आप देखेंगे कि आपके फ्रिज से बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्रिज में खाने पड़े होते हैं और एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में चली जाती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक लीमू को काट लें, उसके 4-5 हिस्से कर लें और फ्रिज में मुख्तलिफ़ जगह पर रख दें। आप देखेंगे कि कभी भी एक खाने की खुशबू दूसरे खाने में नहीं जाएगी और आपका फ्रिज बदबू से पाक रहेगा। अब हम चलते हैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम का आईना बखरात और भाप से अक्सर धुंधला हो जाता है। आप आईने पर ग्लिसरीन और स्पिरिट बराबर मिकदार में मिलाकर किसी कपड़े से लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका आईना धुंधला नहीं रहेगा और वो चमक उठेगा। इसी तरह से अक्सर चारपाइयों में से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। उठते बैठते हुए उस पर चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सरसों का तेल लेना है और उसमें साबुन के चंद टुकड़े डालकर उसको गर्म कर लेना है। आप देखेंगे कि साबुन तेल के अंदर हल हो जाएगा। तो इस तेल को आपने चारपाइयों के जोड़ों में डाल देना है। कुछ अरसे तक आपकी चिड़चिड़ाहट चारपाइयों में बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी और आपकी चारपाइयाँ चिड़चिड़ाहट से महफूज रहेंगी। इसी तरह दरवाज़ों को अक्सर ज़ंग लग जाता है। उन दरवाज़ों को ज़ंग लग जाए तो चूँ चूँ की आवाज़ आने लगती है। इसके लिए बर वक्त या कुछ टाइम के बाद आप सरसों का तेल दरवाज़ों में लगाते रहें, जिसकी वजह से दरवाज़ों को ज़ंग नहीं लगेगा और उनमें से चूँ चूँ की आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी। जला हुआ सालन और देगची। कभी कभार ऐसा होता है कि सालन इतनी बुरी तरह से जल जाता है कि सालन के नुकसान के साथ साथ जली हुई देगची को धोना भी मसला नज़र आता है। ऐसी सूरत में एक आसान टोटका है जो बारहा आजमाया हुआ भी है। वो इस तरह के जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ 2-3 चाय के चम्मच नमक भी डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार लें और पानी गिरा दें। तमाम जले हुए ज़रात नरम होकर उतर चुके होंगे। अब विम वगैरह की मदद से देगची को अच्छे तरीके से मांज लें, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी।
अगर आप अपनी चपाती को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो रोटियां बनाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा अदरक रख दें। आपकी चपाती नरम और ताज़ा रहेगी। उबालते हुए दूध का गिर जाना, ये मसला तकरीबन हर घर का मसला है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप दूध उबाल रहे हों और थोड़ी सी आपके नज़र हटाने पर दूध ना गिर जाए, तो आपने करना क्या है कि दूध के अंदर कोई भी स्टील का चम्मच रख देना है और आपने दूध को आंच पर रख देना है। आप देखेंगे कि दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, लेकिन आपने खड़े पास ही होना है। ये ना हो कि आप दूध रख कर दोबारा कहीं चले गए हों। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी प्लास्टिक के टब और बाल्टियां साफ़ करने के लिए। प्लास्टिक के टब और बाल्टियां थोड़े ही अरसे में गंदे हो जाते हैं और साबुन से धोने पर भी साफ़ नहीं होते। इसके लिए आप अपने कपड़े में थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाकर इससे प्लास्टिक के बर्तन साफ़ कर लेने हैं और बाद में सादा पानी से धो लेना है। फिर थोड़ी देर धूप में सुखा लें और वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।